ये सब एक बेवकूफी भरी चुनौती से शुरू हुआ था। जेक, माया और लियम ये तीनों हाई स्कूल के आखिरी साल के छात्र थे। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी कि वे बेलरिज हाई स्कूल में चुपके से घुसें, जो स्कूल 1997 से बंद पड़ा है। जेक ने कहा, क्या सच में ये घंटी बजती है, वो भी बंद पड़े स्कूल में? माया मुस्कुराई और लियाम की कार के ऊपर झुककर बोली, केवल 3 बजे। वे कहते हैं कि अगर आप इसे सुनते हैं तो कुछ आपके पीछे घर तक आता है। डरावना। लियाम ने कहा। ये कोई पुरानी पाइप या वायरिंग की आवाज हो। वे तीनों बेलरिज हाई स्कूल से एक गली दूर खड़े थे। ये स्कूल 1997 से बंद पड़ा था। उस साल एक छात्र, डैनियल हार्पर, स्कूल में डिटेंशन के दौरान गायब हो गया था। उसके बाद स्कूल के बारे में डरावनी कहानियां फैल गईं, जैसे भूतों वाले गलियारे, आवाजें जो बिना किसी के आती हैं और घंटी जो अपने आप बजती है। किसी के पास सबूत नहीं था, लेकिन सबने कुछ न कुछ सुना था। जैक ने कहा और अपना बैग उठाया। अरे तो बस एक पुरानी बिल्डिंग है, हम अंदर चलते हैं, 3 बजे तक रुकते हैं, फिर घर चले जाते हैं, आसान है। वे जंग लगे एक दरवाजे से स्कूल के अंदर गए। दरवाजा चरमराया और खुलते ही एक धूल से भरा गलियारा दिखा। सबने अपनी टॉर्च ऑन की। दीवारों पर लॉकर थे और कहीं से ठंडी हवा आ रही थी। डरावना लग रहा है, माया ने धीरे से कहा। उन्हें कमरा 2C मिला, जहां डिटेंशन होती थी। वहां की मेजें उल्टी पड़ी थीं और बोर्ड टूटा हुआ था। किसी ने चौक से रुक जाओ लिखा था। जैक ने अपना ब्लूटूथ स्पीकर चलाया ताकि थोड़ा डर कम हो। 2:58 बजे। जैक ने कहा और फोन देखा। अब बस इंतजार करना है। माया खिड़की पर बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, उन्हें डैनियल का शव कभी नहीं मिला, सिर्फ उसका बैग और एक जूता मिला। अभी भी लेस लगा हुआ था। लियाम ने कहा। क्या बढ़िया डरावनी कहानी है। सोने से पहले 2:59 बजे। हवा ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा ठंडी। जैक का स्पीकर बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कम हो गई। कमरे में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज भर गई, हल्की लेकिन डराने वाली। 3 बजे। घंटा बजा। धीमा, भारी, लेकिन ये आवाज घंटी टावर से नहीं आ रही थी, बहुत पास लग रही थी, शायद गलियारे से। हॉल जो कभी खत्म नहीं होता। जैक जोर से चिल्लाया। लियाम, मजाक बंद करो। माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीवारों को देखो। ये सब नाम उन छात्रों के हैं जो सालों में गायब हुए हैं। माया ने धीरे से कहा, यहाँ देखो। 1997 का एक नाम है, डैनियल हार्पर। घंटा फिर बजा, तीसरी बार। फिर उन्होंने उसे देखा, या जो कभी एक छात्र हुआ करता था। अब वो लंबा और हड्डियों जैसा दिखता था, जली हुई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए। उसका मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। जैक ने तुरंत माया का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। वे दोनों दौड़ने लगे। गलियारे में जो भी दरवाजा खोलते, सब एक ही हॉल में वापस खुलता। माया एक जगह फिसल गई। जैक ने उसे उठाया। वो डरावनी चीज अब और पास आ गई थी। जैक चिल्लाया। हम अलग अलग भागते हैं। माया ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? बस भागो, जैक बोला। माया एक सीढ़ी वाले रास्ते में घुस गई। जैक दूसरी ओर दौड़ गया। माया सीढ़ियां चढ़ती गई और अचानक खुद को घंटी वाले टावर में पाया। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, वहां घंटी अब भी टंगी थी, बहुत पुरानी और काली पड़ चुकी थी। घंटी के नीचे जलने के निशान थे, जैसे किसी के पैर वहां से घूमे हों। तभी कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, बहुत सारी आवाजें एक साथ। उत्तर मत देना, मत सुनो, पीछे मत देखो। लेकिन माया ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर जैक खड़ा था, या कम से कम जो जैक जैसा दिख रहा था। वो बोला, चलो मेरे साथ। माया थोड़ी पीछे हट गई। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ ऐसा बोलो जो सिर्फ जैक को पता हो। तुमने मुझे वो लॉकेट दिया था जो तुम्हारी दादी ने दिया था। गलत। माया ने वो लॉकेट कभी किसी को नहीं दिया था। वो तुरंत भागी, सीढ़ियां नीचे उतरी, हॉल से निकली और तब तक नहीं रुकी जब तक सूरज नहीं निकला। माया जैसे तैसे घर पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी। उसने तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। तभी उसका फोन बजा। जैक की ओर से एक वॉइस मेल। मैं अब भी उसी स्कूल में हूँ। जो चीज तुम्हारे साथ घर आई है वो मैं नहीं हूँ। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर कदमों की आवाज, लेकिन ये बाहर से नहीं आ रही थी, ये घर के अंदर से आ रही थी। घंटी फिर बजी। ठीक 3 बजे। आखिरी घंटी। जारी रहेगा।